वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पवन पुत्र हनुमान जी का आह्वान करें। ओम श्री परमात्मने नमः। पवन बहु पवन कुमार खंडवन पाप ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सरचबधर। ओम श्री परमात्मने नमः। पवन बहु पवन कुमार खंडवन पाप ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सरचबधर। ओम श्री परमात्मने नमः। पवन बहु पवन कुमार खलबन पाप ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सरचबधर। ओम श्री परमात्मने नमः। पवन बहु पवन कुमार खलबन पाप ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सरचबधर। ओम श्री परमात्मने नमः। पवन बहु पवन कुमार खलबल पाप ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सरचबधर। हे पवन पुत्र हनुमान जी, आप सबसे पहले मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। अब मैं अपने माता पिता के जुगल चरणों को याद करके उनको प्रणाम करके मैं आपको उनके तरफ से ही प्रभु आपको प्रणाम कर रहा हूँ। आप उनका ही प्रभु प्रणाम स्वीकार कीजिए। अब मैं रिश्ते नाते भक्तगण श्रोतागण पूर्वज भाई बहन दृश्य एवं अदृश्य श्रोतागण के तरफ से आपको प्रभु प्रणाम कर रहा हूँ। आप उनका ही प्रणाम स्वीकार कीजिए। और जितने भी देवी देवता इस यहाँ पर विराजे हुए हैं उन सब के तरफ से ही प्रभु आपको प्रणाम कर रहा हूँ। आप सब के तरफ से उनका प्रणाम आप स्वीकार कीजिए। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमस्तुते। हे माँ सरस्वती, आप मुझे दिव्य वाणी में दिव्य रस देना। सारे दृश्य एवं अदृश्य देवी देवताओं से प्रार्थना है। हे प्रभु, आज पुष्प वाटिका का राम सिया मिलन का दूसरा भाग है, जहाँ माता सीता को माता गौरी से वर मिलेगा। महालक्ष्मी महागौरी से वर प्राप्त करेगी। इस अनुपम मनोहर लीला के वर्णन में आप मुझे अपना दिव्य आशीर्वाद प्रदान करना, दिव्य चक्षु प्रदान करना, जिससे इस कथा का आनंद मैं खुद भी ले सकूं और सारे श्रोतागण और भक्तजन को भी दे सकूं। सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 जय जय। जय रघुनंदन जय सिया राम 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 जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम जय सिया राम सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। राम कथा के इस 35वें धारावाहिक में सभी भक्तगण एवं श्रोतागण का हार्दिक स्वागत है। दृश्य एवं अदृश्य देवी देवताओं का हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू द 35th एपिसोड ऑफ राम कथा।
राम कथा क्या है? राम कथा प्रभु से प्रेम है। अगर हम मुंह को पवित्र करना चाहते हैं तो राम का नाम लेना पड़ेगा। अगर हम हृदय को पवित्र करना चाहते हैं तो मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करनी पड़ेगी। अगर हम अपने चरणों को पवित्र करना चाहते हैं तो तीर्थों में गमन करना पड़ेगा। और अपने हाथ अगर पवित्र करना चाहते हैं तो दान पुण्य करना पड़ेगा। मुखो पवित्रम अधिराम नामम, मुखो पवित्रम अधिराम नामम, मुखो पवित्रम अधिराम नामम, हृदय पवित्रम अधि ब्रह्म ज्ञानम। मुखो पवित्रम अधिराम नामम, 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 हृदय पवित्रम अधि ब्रह्म ज्ञानम, हृदय पवित्रम अधि ब्रह्म ज्ञानम, हृदय पवित्रम अधि ब्रह्म ज्ञानम, मुखो पवित्रम अधिराम नामम, मुखो पवित्रम अधिराम नामम, मुखो पवित्रम अधिराम नामम, मुखो पवित्रम अधिराम नामम, हृदय पवित्रम अधि ब्रह्म ज्ञानम, हृदय पवित्रम अधि ब्रह्म ज्ञानम, चरणों पवित्रम अधि तीर्थ गमनम, चरणों पवित्रम अधि तीर्थ गमनम, हस्तौ पवित्रम अधि पुण्यदानम, हस्तौ पवित्रम अधि पुण्यदाम, मुखो पवित्रम अधि राम नामम, हृदय पवित्रम अधि ब्रह्म ज्ञानम, चरणों पवित्रम अति तीर्थ गमनम, हस्तौ पवित्रम अति पुण्यदानम, मुखो पवित्रम अधि राम नामम, मुखो पवित्रम अधि राम नामम। सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय। प्रभु श्री राम को क्या प्यारा है। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। शंकर जी की अति प्यारी, जन साधारण की अति मनोहारी, संतों के जीवन का आदर्श गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है ये पावन कथा, है ये पतित पावन कथा, है ये पतित पावन कथा, है ये पतित पावन कथा। शंकर जी की अति प्यारी, जन साधारण की अति मनोहारी, संतों के जीवन का आदर्श गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है ये पावन कथा, है ये पावन कथा। भगवान को जो है सबसे प्यारा है भक्त, भक्त से ज़्यादा भगवान को कोई प्यारा नहीं है। भक्तों से ज़्यादा तुम्हें कोई प्यारा ना हुआ, भक्तों से ज़्यादा तुम्हें कोई प्यारा ना हुआ, जिसने दिल से पुकारा वो बेसहारा ना हुआ, वो बेसहारा ना हुआ। भक्तों से ज़्यादा प्यारा तुम्हें कोई और ना हुआ, जिसने दिल से पुकारा वो कभी बेसहारा ना हुआ, वो कभी बेसहारा ना हुआ।
भक्तों से ज़्यादा प्यारा प्रभु राम तुम्हें और कोई ना हुआ, और कोई तुम्हें ना हुआ। भक्तों से ज़्यादा प्यारा प्रभु राम तुम्हें और कोई ना हुआ, तुम्हें और कोई ना हुआ। जिसने दिल से पुकारा वो बेसहारा ना हुआ, वो बेसहारा ना हुआ। जिसने दिल से पुकारा वो बेसहारा ना हुआ, वो बेसहारा ना हुआ। भक्तों से ज़्यादा प्यार तुम्हें और कोई ना हुआ, भक्तों से ज़्यादा प्यारा तुम्हें और कोई ना हुआ। भक्तों से ज़्यादा प्यारा तुम्हें और कोई ना हुआ, भक्तों से ज़्यादा प्यारा तुम्हें और कोई ना हुआ। जिसने दिल से पुकारा वो बेसहारा ना हुआ, वो बेसहारा ना हुआ। सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय। भक्तों से ज़्यादा तुम्हें कोई प्यारा ना हुआ, जिसने दिल से पुकारा वो बेसहारा ना हुआ, वो बेसहारा ना हुआ। अब है प्रभु का नाम हम कैसे करेंगे। मेरा जीवन सारा बीते तेरा नाम रटते रटते, मेरा जीवन सारा बीते तेरा नाम रटते रटते, मेरा जीवन सारा बीते तेरा नाम रटते रटते, मेरा जीवन सारा बीते तेरा नाम रटते रटते। सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय। मेरा जीवन सारा बीते तेरा नाम रटते रटते, तेरा नाम रटते रटते। सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय। मेरी सांसें पूरी होवे तेरा नाम रटते रटते, मेरी सांसें पूरी होवे तेरा नाम रटते रटते। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो हमें प्रभु का नाम लेना पड़ेगा। प्रभु का नाम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें प्रेम करना पड़ेगा। किससे प्रेम करना पड़ेगा, प्रभु से। और वो प्रेम क्या होता है, कबीरदास जी कहते हैं प्रेम ना बारी उपजे, बारी मीन्स खेत में, प्रेम जो है खेत में उपजता नहीं। प्रेम ना हाट बिकाए, और प्रेम जो है किसी हटिया बाजार में, शुक्रवार की हटिया मंगलवार की हटिया में प्रेम नहीं मिलता। और बिना प्रेम का मानव बंधिया जमपुर जाए, और बिना प्रेम जब मानव में नहीं होगा तो वह यम के घर चला जाता है। प्रेम ना बारी उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए, 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 प्रेम ना बारी उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए। बिना प्रेम का मानव बंधिया जमपुर जाए, बिना प्रेम का मानव बंधिया जमपुर जाए। प्रेम ना बारी उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए, 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 प्रेम ना हाट बिकाए। और बिना प्रेम का मानव बंधिया जमपुर जाए, और बिना प्रेम का मानव बंधिया यमपुर जाए, बिना प्रेम का मानव बंधिया यमपुर जाए।
प्रेम न बारी उपजे प्रेम न हाथ बिकाए, प्रेम न बारी उपजे प्रेम न हाथ बिकाए, प्रेम न बारी उपजे प्रेम न हाथ बिकाए, प्रेम न हाथ बिकाए, बिना प्रेम का मानव बंधिया जमपुर जाए, मानव बंधिया जमपुर जाए, बिना प्रेम का मानव बंधिया यमपुर जाए, बिना प्रेम का मानव बंधिया यमपुर जाए, प्रेम न बारी उपजे प्रेम न हाथ बिकाए, प्रेम न हाथ बिकाए, बिना प्रेम का मानव बंधिया यमपुर जाए, मानव बंधिया यमपुर जाए। सदगुरु कबीर जी ने प्रेम प्रीत प्यार में वाकई परमात्मा का स्वरूप माना है। उसी प्रेम और उसी प्यार में शब्द सूरत का मिलाप की अखंड गुण ही ब्रह्म की प्रत्यक्ष अनुभूति है। इसलिए मन को रिझाने के लिए, मन को मन में मिलाने के लिए हर संतों ने, हर महापुरुषों ने शब्दों के जरिए मानव मात्र को जगाया है। कबीर साहब ने यहाँ पर मन रूपी पंछी को उस प्रीत, उस लगन, उस आस्था, उस श्रद्धा की जो अपने अंतर में ही है लगाने के लिए संकेत दिया है और कड़ी मेहनत करके अपने हक और ईमानदारी के साथ प्रभु में अपना मन लगाना चाहिए। उसके बाद जो है सब काम प्रभु ही करेंगे। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, 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 राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया, बिना हरि नाम के दुखियारी 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 सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया, बिना हरि नाम के दुखियारी सारी दुनिया, दुखियारी सारी दुनिया, दाता एक राम पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, पुजारी देवता एक राम पुजारी सारी दुनिया, देवता एक राम पुजारी सारी दुनिया, बिना हरि नाम के दुखियारी सारी दुनिया, दुखियारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, देवता एक राम पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया, बिना हरि नाम के दुखियारी सारी दुनिया,
दुखियारी सारी दुनिया, दुखियारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, देवता एक राम, पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया, बिना हरि नाम के दुखियारी सारी दुनिया, दुखियारी सारी दुनिया, दुखियारी सारी दुनिया। तो बिना हरि नाम के जो है सभी दुखी रहेंगे। स्वयं जो राम कथा के जो प्रिय है, भगवान शिव को राम कथा सबसे ज़्यादा प्रिय है। भगवान शिव के ही अत्यधिक आशीर्वाद से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। पुष्प वाटिका के प्रसंग में भी गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, संतों की महिमा से ही, भगवान भोले के आशीर्वाद से ही, भगवान भोले के अनुकंपा से ही प्रभु श्री राम माता सीता से दर्शन कर पाते हैं। स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान शिव जो है रामचरितमानस के हृदय हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान शंकर के संबंध में कहते हैं, भगवान शंकर खुद इस बात को मानते हैं, राम ही केवल राम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। सिर्फ राम जी को क्या प्रिय है? प्रेम। और भगवान शिव राम जी से प्रेम करते तो वही प्रेम जो है प्यार है, वही प्रेम जो है प्रभु श्री राम को प्यारा है। आइए ये कुछ पंक्तियों के साथ भगवान शिव की आराधना करते हैं, जो पुष्प वाटिका में पिछले शतक में हमने देखा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, 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 जानी ले जो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, 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 जानी ले जो जान निहारा, जानी ले जो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले जो जान निहारा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम जी को सिर्फ प्रेम ही प्रेम प्यारा है। जो प्रेम गले में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गले में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गले में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गले में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आए। कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, यदि प्रेम नहीं है तो भगवान को पाना क्या जाने, भगवान को पाना क्या जाने। भगवान को पाना क्या जाने, भगवान को पाना क्या जाने। यह दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंडा है। यह दुनिया गोरख धंधा है, यह दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंडा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने, वो रूप बताना क्या जाने। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने, वो रूप बताना क्या जाने।
जिस दिल में ना पैदा हुई दर्द वो जाने फिर पराई क्या। जिस दिल में ना पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में ना पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में ना पैदा दर्द हुआ, वो जाने फिर पराई क्या, वो जाने फिर पराई क्या। जिस दिल में ना पैदा दर्द हुआ, वो जाने फिर पराई क्या, वो जाने फिर पराई क्या। मीरा है दीवानी मोहन की, मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने, संसार दीवाना क्या जाने, संसार दीवाना क्या जाने, संसार दीवाना क्या जाने। मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने, वो प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। सीताराम सीताराम सीताराम, जय जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय जय। पिछले सत्र में हमने सुना कि त्रिलोक की सारी सुंदरता और विष्णु की सारी वीरता जनकपुर वासी प्रभु श्री राम में देख रहे हैं। ये सब किनकी करामत है? ये जो है भगवान बमभोले की करामत है। जो विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम को गुरु की महिमा, सबसे पहले गुरु वंदना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोग और लुगाई खड़े खड़े जो है जनकपुर की शोभा में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को देख रहे हैं। प्रेम रस में डूबे भगवान शिव चतुर्सखी बनते हैं और चतुर्सखी बनकर प्रभु श्री राम और सीता जी के मिलन करवाते हैं भगवान शिव। भक्त कैसे भक्ति में दिव्य स्वरूप को पुष्प वाटिका में प्रकट करते हैं, ये एक अलौकिक दिव्य प्रेम है। तुलसीदास जी कहते हैं, राम सिया के मिलन सुख बेद न पावहीं पार, राम सिया के मिलन सुख बेद न पावहीं पार। जो राम और सिया का जो मिलन का सुख जो है उसके जो बनना है वेद भी नहीं कर सकते। इसी की जो है करी भगवान शिव जो है डिजाइन करते हैं। और पूजन गौरी सखिले आई, ककट प्रकाश फिरई फुलवाई। पूजन गौरी सखिले आई, पूजन गौरी सखिले आई। सखी कौन है? चतुर्सखी भगवान शिव। पूजन गौरी सखिले आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। पूजन गौरी सखिले आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। फुलवाई में जो प्रकाश है वो भगवान शिव के का। जब माता सीता प्रभु श्री राम को देखती है और सीता जी जब प्रभु राम को देखते हैं, राम सिया में सिया राम में एक ही रूप लखाए, एक ही रूप लखाए। राम सिया में सिया राम में एक ही रूप लखाए, एक ही रूप लखाए। राम सिया में सिया राम में एक ही रूप लखाए, एक ही रूप लखाए। राम सिया में सिया राम में एक ही रूप लखाए, एक ही रूप लखाए, एक ही रूप लखाए। एक दूसरे को निरखत मन अघाए, एक दूसरे को निरखत मन अघाए। राम सिया में सिया राम में एक ही रूप लखाए, एक ही रूप लखाए, एक ही रूप लखाए। राम सिया में सिया राम में एक ही रूप लखाए, एक ही रूप लखाए। राम सिया में सिया राम में एक ही रूप लखाए, एक ही रूप लखाए। राम सिया में सिया राम में एक ही रूप लखाए,
एक ही रूप लखाए, एक ही रूप लखाए। राम सिया में, सिया राम में एक ही रूप लखाए, एक ही रूप लखाए। एक दूसरे को निखट मन न घाए, मन न घाए। एक दूजे को निरखत, एक दूजे को देखत मन न घाए, मन न घाए। राम सिया में, सिया राम में एक ही रूप लखाए, एक ही रूप लखाए। राम सिया में, सिया राम में एक ही रूप लखाए, एक ही रूप लखाए, एक ही रूप लखाए। राम सिया में, सिया राम में एक ही रूप लखाए, एक ही रूप लखाए। एक दूसरे को निरखत मन न घाए, एक दूसरे को निरखत मन न घाए। अधिक स्नेह दे भई मोरी, अधिक स्नेह दे भई मोरी। सदा सहित जनु चित बच कोरी, सदा सहित जनु चित बच कोरी। यहाँ जो है माता सीता जो है चकोर बन जाती है और प्रभु श्री राम जो है चकोरा बन जाते हैं। लोचन मग राम ही उड़ाने, दिन है पलक कपाट सयानी। लक्ष्मण जी प्रभु एवं श्री सारी सखियों के साथ प्रभु को जी को प्रणाम करते हैं। इस प्रेम की वर्णन जो है प्रभु श्री लक्ष्मण जी खुद देख रहे हैं सारी सखियों के साथ, और लक्ष्मण जी जो है प्रणाम कर रहे हैं। आइए हम लोग भी लक्ष्मण जी सारे सखी जी को राम और सीता जी के साथ प्रणाम करते हैं। सीताराम सीताराम। सबसे पहले हे नैन, आपको सबसे बड़ा प्रणाम है। जिस राम कथा का वर्णन आप देख पा रहे हैं, हम पुष्प वाटिका में मानसिक रूप से हैं। लक्ष्मण जी प्रभु एवं सारी सखियों के साथ प्रणाम करते हैं। ये एक तक दर्शन हो रहा है। प्रेम क्षीर सागर की वाटिका में आज मिली दृष्टि एक दूसरे को देखकर निहार रही है। मर्यादा सिंधु राम बितलित से चीख पड़े क्षीरमती सीता मन धीरज धरती रहती है, और माता सीता कहती है तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो कारे कारे, तेरे पाँव की पैजनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे मधुर मधुर मुस्कुनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे संग में से सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी, इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे बड़े घुंघराले बादल हो कारे कारे, तेरे पाँव की पैजनिया पे बलिहार राघव जी,
बलिहार राघव जी। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे मधुर मधुर मुस्कुनिया पे बलिहार राघव जी। बलिहार राघव जी, तेरे संग में से सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी, इस जुगल जोड़ी पर जाऊँ मैं बलिहार राघव जी। बलिहार राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे बलिहार राघव जी। बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। यह स्तुति जो है अब जो है माता सीता को जो है तन मन की सुध नहीं रहती है। मंदिर को चली सभी छके को ही छोड़, प्रेम बस व्याकुल हुआ महालक्ष्मी महागौरी को पुकारती। महालक्ष्मी सिया महागौरी को पुकारती और जो है आंखों में आंसू ऐसे ला रही, अधिक प्रेम शरीरा लक्का धीरा, मुख न आबई बचन कही। अति प्रेम शरीरा पुलक अधीरा, मुख नहीं आबई बचन कही। मुख नहीं आबई बचन कही। अति प्रेम शरीरा। जब माता गौरी के पास पहुंचती है तो माता सीता जो है, माता सीता महालक्ष्मी का रूप होकर भी महागौरी को नमस्ते करती है और उनके पास शुद्ध बुद्ध नहीं रहती है और ऐसे पहुँचती, अति प्रेम शरीरा पुलक धीरा, मुख नहीं आबे बचन कही। मुख नहीं आबे बचन कही। मुँह से आवाज़ नहीं निकलती है, भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहती है, जय जय गरीब बलराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जैसे वहाँ भगवान राम माता सीता एक दूसरे को चकोर चकोरी करके करते हैं, वही जो है माता सीता महालक्ष्मी के रूप में महागौरी को बोल रही है, जय जय गरीब राज किशोरी, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री। जय जय गरीब राज किशोरी, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री, आपकी जय हो। उसके बाद क्या करती है, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा को तकतकी की ओर देखने वाली आपकी जय हो। उसके बाद क्या कहते हैं, जय गजबदन सदानंद माता, जय गजबदन, जय है हाथे के मुख वाली गणेश जी की माता। गजबदन सदानंद 6 मुख वाली स्वामी कार्तिकेय की माता, आपकी जय हो। जगत जननी दामिनी श्रुति गाता, बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली आपकी जय हो। आइए पूरी इस श्लोक को जितने भी श्रोतामन भक्तगण जिनका शादी नहीं हो पा रहा है, ये स्तुति स्वयं माता सीता माता पार्वती से की है। तो ये जितने भी जो है हमारे भाई बहन हैं जिनकी जो शादी नहीं हो पाई है, उस स्तुति को कर सकते हैं और माता गौरी से आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। आइए इसके गान हम करते हैं। जय जय गिरि बलराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सदानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। उसके बाद क्या कहती है, हे माँ, हे माता गौरी, गौरी आपका ना ही तो अध है, ना ही मध्य है और ना ही अंत है और ना ही आपके प्रभाव का वेद भी जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नहीं तो आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना, माने वेद भी नहीं जानते हैं। भव भव विभव पराभव कारणी, विश्व विमोहनी सौ बस बिहानी, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से आप विचार करने वाली हैं। और आप क्या हैं, जो पति को परमेश्वर के रूप में मानने वाली आप माता की आपकी प्रथम गणना है। पति देवता सुत्य महु मातु पथब तव रेख, महिमा मिट न सकहि कहीं सस सादा शेष। पति देवता सुत्य महु मातु प्रथम तव रेख, महिमा मिट न सकहि कहीं सस सादा शेष। हे पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में माता आपकी प्रथम गणना है। देखिए माता बहन बहनों, यहाँ पर देखने वाली बात है, माता पार्वती का गान इसलिए है कि वो पति को सबसे परमेश्वर मान रही है और प्रथम माता है जो कि जो है पति को परमेश्वर रूप में मान रही है। उसी परमेश्वर रूप में मानने के कारण
माता गौरी की पूजा होती है। और ये पूजा आज नहीं, सदियों से चली आ रही है। इस पूजा जो है माता सीता महालक्ष्मी रूप में क्षीर सागर से आने के बाद ये पूजा कर रही है और वो इनकी बातों कर रही है। और क्या कहते, महिमा मिट न सकही, महिमा मिट न सकती, मैंने आपकी महिमा को कोई जान ही नहीं सकता और कौन भी नहीं जान सकता। कहीं सस सादा शेष, मैंने गणेश जी और जो है माता सरस्वती भी आपकी इस महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक कारण क्या है, आप जो है माता पार्वती जी जो है भगवान शिव को मुख चंद्र चकोरी, मैंने जो है चंद्रमा की तरह चकोर करके देखते रहते, एक तक करके निहारती रहती है भगवान शिव को। इसी पति परमेश्वर को मानने का माता पार्वती का नाम जो है इतना ऊंचा हो गया है। और इसके बाद क्या कहती है, सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायनी त्रिपुरारी प्यारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। हे भक्तों को मांगा बर देने वाली माता, माने आपको मांगने की जरूरत नहीं है। त्रिपुर के शत्रु विजय शिव जी की प्रिय पत्नी, आपको सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, मैंने आपको सेवा करने से सारे फल पूरे हो जाते हैं। बरदायनी पुरारी प्यारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। हे देवी, आपके चरणों की पूजा करके देवता मनुष्य मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि तब हो ही सुखारे। हे माँ, आपकी जय हो। अब जो है मेरी मनोरथ को जो है आप भली भांति जानती हैं। मोर मनोरथ जानहूनी के, बस हूँ सदा उरपुर सब ही के। मोर मनोरथ जानहूनी के, बस हूँ सदा उरपुर सब ही के। किन्हु प्रगट ना कारण ते ही, अस कहीं चरण गए बैदे। हे माता, आप मेरे मनोरथ को अच्छा से जानते हो, इसलिए मैं आपको प्रकट नहीं करती हूँ। विनय परम बस भई भवानी, विनय परम बस भई भवानी, विनय प्रेम बस भई भवानी, विनय प्रेम बस भई भवानी। और जो है भवानी जो है प्रेम में विवश हो जाती है और क्या कहती है, खांसी माल मूर्ति मुस्कानी, खांसी माल मूर्ति मुस्कानी। और जो है पत्थर की मूर्ति जो है मुस्कुरा होती है। सीताराम 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 जय जय, 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 सीताराम 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 जय जय। हे माँ पार्वती, आपको मेरा प्रणाम स्वीकार करना पर माँ। हे बम बोले, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करना। बहुत ही सुंदर नसीब है हमारे, बहुत भाग्यशाली हूँ मैं जो कि मैं इस राम कथा का वर्णन कर रहा हूँ। बहुत ही खुश भाग्यशाली हूँ मैं। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी, सादर सिंह प्रसाद धीरे धरे। और प्रसाद में क्या देती है, माला जो महागौरी के के शरीर पर चढ़ा हुआ था वो माला जो है माता सीता को दे देती है प्रसाद के रूप में। बोली गोरी हर्ष सोहिए भरे। सीता जी ने आदर पर उस माला को सिर पर धारण किया और गौरी जी का हृदय जो है हर्ष से भर गया। देखिए, बिना प्रेम के बोले हुए भी दोनों जो है माता गौरी जो पत्थर के रूप में प्रकट थी, माता सीता जो स्वयं विराजमान थी, दोनों जो है प्रेम बस पा करके एक हो जाते हैं। और वो बोली, माता सीता क्या कर रही है, सुनो सिंह सत्य आशीष हमारे, पूजहि मन कामना तुम्हारी। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष में तुम्हारी जो है मनोकामना पूरी होगी। सुनो सिंह सत्य आशीष हमारी, सुन सिंह सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन मनोकामना तुम्हारी। और जो है सीता जो है तुम्हारा मनोकामना जो पूरा होगा। और कैसा पूरा होगा, मनु जाहि राचे मिले ही जो बहुत सुंदर सांवरो। और कैसा दूल्हा मिलेगा तुमको, जो सुंदर सांवला बर होगा।
और क्या होगा? करुणा निधान सुजान सेलु स्नेहु जानत रावरो। और जो है करुणा निधान, वो क्या होगा? दया का खजाना होगा। एही भांति गौरी शिष्य श्रेष्ठ रहिए हसीअली, एही भांति गौरी शिष्य से सहित ये हसीअली। ऐसा सुनकर गौरी जी का आशीर्वाद पाकर जानकी जी वह सब सखियों के हर्षित हुई। तुलसी भवन ही पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसीदास जी यहाँ इस कथा का अवलोकन कर रहे हैं और भवानी जी को बार बार पूछकर सीता जी जो है प्रसन्न होकर महल से लौटती है। वहीं दूसरे तब जो है गुरुदेव के पुष्प मिलने पर जो है सारी बातें को बताने पर गुरुदेव से जो है राम जी और लक्ष्मण जी कुछ छिपाते नहीं हैं, तो गुरुदेव जो है वहाँ आशीर्वाद देते हैं। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखनऊ सुनि भय सुखारे। वो बोल रहे हैं कि जाओ तुम्हारा जो है तथास्तु, तुम्हारा जो है मनोकामना पूरा हो। इसके बाद जो है राम जी जो है अपने कक्ष में बैठे हुए थे, लेकिन उनके दिमाग में एक ही बात चल रहा था, सीता जी का दर्शन। प्राची दिशि शशि भयु सुभावा, सिय मुख सरिस देखी सुख पावा। बहुरी विचारो किन्न मन माही, सिय बदन सम हिम कर नाही। पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा का उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार के चंद्रमा सीता जी के मुख के समान हो ही नहीं सकता, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। फिर वो कहते हैं, जन्मु सिंधु पुनि बंधु विसुदिन मलिन सलंक, सिय मुख समता पाऊँ किमि चंदु बापुरु रंक। जन्मु सिंधु पुनि बंधु विसुदिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाऊँ किमि चंदु बापुरु रंक। खारे समुद्र में इसका जन्म हुआ है, लेकिन बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कभी नहीं कर सकता। सिय मुख समता पाँव किमी चंदू बापू रंग। ये चंद्रमा जो है कभी भी जो है सीता जी की बराबरी नहीं कर सकता। सीता जी जब से प्रभु के दर्शन होकर आई है, सीता जी अधीर हो गई है। इस प्रकार धैर्य टूटने से माता सीता का मन जो विफल हो उठा है। असल में यह व्याकुलता उनके अतिशय प्रेम के कारण प्रीति जितनी गहरी होगी, उनकी ज़्यादा आशंका मनुष्य के दिल में लहरों के समान उठती रहेगी। ये हाल उस समय माता सीता का है। विश्वास और आत्मविश्वास के बीच में झूल रही माता सीता शाश्वत अलौकिक और अकथनीय प्रीति के बारे में गोस्वामी जी उस समय कहते हैं, जब सीता जी को एक सखी आकर उन्हें बताती है कि 2 राजकुमार आए हैं जिन्होंने अपने रूप में के मोहिनी से सारे संसार को जीत लिया है। बाग बिलोकन राजकुंबर सुंदर दो आए, बाग बिलोकन राजकुंवर सुंदर दो आए, बाग बिलोकन राजकुंवर दो आए। बाग बिलोकन माने ऐसा बगीचे में 2 जो है कुंवर आए हैं, राजकुंवर है, जो राजघराने के जो है आदमी हैं आए हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, ये सखी उनके अतुल रूप की शोभा कहीं न जाए, बाग बिलोकन राजकुंवर दो आए, ये सखी उनके अतुल रूप की शोभा कहीं न जाए। उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सुंदरता कहूँ सुंदर करई, सुंदरता कहूँ सुंदर करई, सब उपमा कवि रहे जुठारी। मैंने जो है माता सीता के रूप को देख करके जो है माता सीता का जो उस समय रूप था इतनी सुंदर थी सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली। वैसे मालूम होती थी मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही है। अब तो सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप सफा को पाकर जगमगा होता है, पहले से भी अंदर सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को कवियों ने जो है चूथा कर रखा है। मैं जनक नंदी सीता जी की उपमा कैसे दूँ, ये जो है भगवान श्री राम करते हैं। लक्ष्मण जी उस समय पाठ सेवन कर रहे थे। पूछते हैं कि जब इतने चिंतित होने पर पूछते हैं, भैया क्या बात है? कुछ नहीं, आपको इतना विचलित होते हुए मैंने कभी नहीं देखा, बड़े बेचैन दिखाई देते हैं। हाँ लक्ष्मण, बेचैन तो हूँ, आज मेरे मन की दशा विचित्र हो रही है। मेरा मन स्वभाव से ही बड़े पवित्र है,
उसके साथ जल में किसी ने कंकड़ फेंक दिया है, जिसके मन में शांत सुबह में भावनाओं की लहरें उठती जा रही है और हर लहर में सीता जी की छवि दिखाई दे रही है। चंद्रमा को देखता हूँ तो लगता है कि सीता झांक रही है। ऐसा कैसे हो गया? हम रघुवंशियों का स्वभाव तो ये है कि हम गलत रास्ते में सपने में भी नहीं जा सकते, सपने में भी पराई स्त्री के विषय में सोच नहीं सकता। लक्ष्मण जी जिन्होंने दिव्य प्रेम के स्वरूप को देखा था, वो बोलते हो सकता है वो पराई ना हो। लक्ष्मण जी को पूरा ही आगाज हो गया था, हालांकि प्रभु राम को भी आगाज हो गया था, हम चीज माता सीता ही है। फिर भी प्रभु श्री राम न लीला कर रहे, वो बोलते क्या होने वाला है विधाता ही जाने। उर्मिला देखिए, उर्मिला भी थी, श्रुति कीर्ति भी थी, सभी थे, मांडवी थी भी थी। उन लोगों ने का भी यही कथन था कि इतने सुंदर राजकुमार कहीं नहीं देखे, उनके मुखारबिंद की ऐसी शोभा है, उनके आगे बेचारा चंद्रमा भी फीका लगता है। माता सीता को बता रही है माता उर्मिला, जब मन ही अपना ना रहे तब सुध बुध कहाँ रहती है। उर्मिला बोलती है राम जी के संबंध में, राजकुमारी इतनी सुकुमल है, उससे शिव धनुष उठेगा नहीं थे। तब माता सीता जो है जाग जाती है इस भय के कारण। सीता जी जो है अधीर हो गई, उस समय जो है धर फूकने से उनका मन विचलित हो गया। अब देखिए यहाँ पीठ जितनी गहरी होगी उतनी ही आशंका मनुष्य के जीवन में लहरों के समान उठती रहेगी। ये उसी समय कहानी आता है, बाग बिलोकन राजकुमार दो आए। दोनों जो है राम और लक्ष्मण जी जैसे ही पुष्प वाटिका में प्रवेश कर रहे और सही जो है उनके मन में जो है प्रेम की चिंगारी जो है उठ जाती है। एक सही उनकी अतुल रूप की शोभा कही न जाए, तासु बचनत सिहानी सुहाने तरस लागी लोचन लटकाने। प्रीत पुरातन लखई न कोई, ये जो है प्रीत पुरातन माने जो पुरानी प्रीत है, क्योंकि वो क्षीर सागर के निवासी थे और पुराने ही जो है प्रेमी थे, अर्थात इनकी पुरानी शाश्वत इंटरनल प्रेम को कोई नहीं देख पाता। इस मानवीय लीला में कोई दैविक प्रीत को नहीं जानता कि बैकुंठ लोक से आने के बाद अर्थात मानवीय रूप में अवतार लेने के बाद यह पहली मुलाकात है। श्री राजगोपाल जी प्रेम विषय में कहते हैं, अति प्रेम धीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवे बचन कही। माता सीता यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पा रही है। राम और सीता क्षीर सागर के पुराने प्रीत तो थे ही थे, वे ऐसे पुलकित हुए मानो वर्षों के बिछे हुए दो प्रेमी पुलकित हुए। दूसरी बात हमें ध्यान देने योग्य है कि प्रेम के रोमांचकारी क्षणों में भी उन दोनों का मर्यादापूर्ण आश्रम पुष्प वाटिका में हुआ। राम को देखकर सीता पुलकित हुई, लेकिन सीता जी जो माता गौरी मंदिर में जाकर प्रार्थना करती है, उसमें उसे माता सीता को इस बात का भान है कि मैं पिता के प्रतिज्ञा के अधीन हूँ। प्रेम कहता है इस समय देवी से प्रभु श्री राम को मान ले। जब वो गौरी जी की पूजा करनी चाहती है तो प्रेम कहता है कि मैं जो गौरी जी से राम को मांग लूँ, लेकिन मेरे पिताजी का प्रण कौन पूरा करेगा, तुम्हें तो उसी का वर्णन करना पड़ेगा। इसलिए जो है दोनों ओर से वो इतना ही करती है माता गौरी से, मोर मनोरथ जानहु नीके बसु सदा उर्पुर ही के किन्हु प्रगट ना कारण ते ही अस कहीं चरण गए बैदेही। मोर मनोरथ जानहु नीके, हे माँ तथा गौरी, आप जो है मेरे मनोरथ को जानती हूँ। बस हूँ सदा उर्प, तुम ही जो है सबके दिल में बसती हो। तो हे माँ, मैं अब इस बात को मैं प्रकट नहीं कर रहा हूँ, किन्हु प्रगट ना कारण ते ही अस कहीं चरण गए बैदेही। इसलिए माँ मैं जो है नहीं बता रहा हूँ। तो जानकी जी ने जो है चरण पकड़ लिए, माता जो है आशीर्वाद देती है। इसके बाद क्या होता है इसके अलग सतक में, तब तक के लिए सीताराम 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 राम राम सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 जय जय।